पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जैसे भैया जिंदाबाद शर्मा होश में आओ होश में आओ होश में आओ मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 शर्म करो शर्म करो शर्म करो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भैंसमा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन कर सरकार की नई रजिस्ट्री गाइडलाइन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जमीन गाइडलाइन में बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जमीन गाइडलाइन की दरों में बेतहा बढ़ोतरी कर दी है। ये सरकार की अदूरदर्शी फैसला है, इससे आम आदमी को परेशानी होगी। भूमि की खरीदी बिक्री लगभग बंद हो जाएगी। अग्रवाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने रजिस्ट्री में 100% तक की वृद्धि कर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है, इससे सरकार को भविष्य में राजस्व की हानि होगी। ग्रामीण जिला अध्यक्ष मनोज चौहान ने बताया कि 30 लाख की जमीन के लिए 22 लाख की स्टैंप ड्यूटी कोई सिरफिरी या तुनक मिजाज सरकार ही लगा सकती है। प्रदेश के कई शहरों में आसपास ऐसी स्थिति बन गई है कि अगर कोई 1000 फीट जमीन की खरीदी 6 लाख रुपए में करता है तो उसे 4,40,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क चुकाना होगा। कुछ क्षेत्रों में रजिस्ट्री शुल्क और जमीन की कीमत एक बराबर होगी और कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमत से ज्यादा रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश राठौर ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार ने यह फैसला जानबूझकर जनता को, विशेषकर किसानों, गरीबों और रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों को परेशान करने के लिए लिया है। सरकार के द्वारा जमीन की रजिस्ट्रियों के संबंध में भूमि की गाइडलाइन के संबंध में फैसले जनता के हितों के खिलाफ हैं। कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार रियल एस्टेट सेक्टर देता है। सरकार के इस अनुचित फैसले से छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट व्यवसाय की कमर टूट जाएगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण से अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरबा से चित्रलेखा श्रीवास की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर9 भारत न्यूज। मैं हूं चित्रलेखा श्रीवास। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भैंसमा बाजार चौक में। इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर जो है कांग्रेसियों ने भाजपा खिलाफ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पुतला दहन करने के लिए समस्त कांग्रेसियों ने आज इकट्ठा हुए हैं। उसी तात्पर्य विषय को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर आज समस्त कांग्रेसियों ने यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं। सीधे मैं ले चलती हूं यहां पे जो विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं उनके पास बताएंगे किस विषय को लेकर के आज आप लोग दुर्गा चौक में धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जी नमस्कार, मैं जयकिशन पटेल, ब्लॉक अध्यक्ष युवा कांग्रेस कोरबा ग्रामीण, साथ में विधायक प्रतिनिधि रामपुर। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब से भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है तब से उनके द्वारा लगातार किसानों को, गरीब मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। उनका बिजली बिल है जो बढ़ा दिया जा रहा है। उस तारतम्य में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और मुख्यमंत्री का पुतला जला के, जो छत्तीसगढ़ को भाजपा सरकार अंधकार पे ले गई है, पुतला जलाकर रोशनी करेंगे और विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज समूचे रामपुर विधानसभा एवं जिला स्तरीय कोरबा कमेटी आज भैंसमा चौक पर उपस्थित हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करने। जी बताएंगे आप इस विषय पर क्या कहेंगे? तो इस विषय पे मैं बोलना चाहूँगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भाजपा सरकार जो की है जी, यहाँ जो खसरा नंबर जमीन का जो चल रहा है, इस विषय पे हम लोग अभी भैंसमा में मुख्य रूप से उसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए पुतला दहन करना चाहेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारे आदरणीय जयसिंह अग्रवाल, फूल सिंह राठिया और श्यामलाल कंवर जी का उपस्थिति है। बताएंगे आप युवा हैं, युवाओं को भी रोजगार देने के लिए जो उपार्जन केंद्र की जो मंडी है, उन लोग हड़ताल में चले गए थे तो उनको जो है नौकरी पे लगा लिए गए थे और कुछ अल्प क्षण में जो है उसको निकाल दिया गया है। आप एक युवा होने के नाते आप उन पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं बताना चाहूँगा, भाजपा जो हमेशा युवाओं के साथ छल करते आ रही है और वो कहीं ना कहीं उन्हें जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं वो दोगला पार्टी के नाम से जानते हैं, उनकी दोगलाई दिख रही है। इसलिए उन्होंने जो पुराने कर्मचारी थे उन्हें हड़ताल में भेजकर नए लोगों को जो तजुर्बाहीन है उन्हें नियुक्ति देकर
छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल किया गया है। युवा तैयार है, बहुत जल्द उन्हें इनका नतीजा सामने में दिखेगा। जो सोसाइटियों के धान दिए जा रहे हैं उसमें भी ज़्यादा धान लेना और किसानों को धान में नमी है या कि आप ज़्यादा बांस करोगे तो धान नहीं खरीदेंगे, ऐसे ड्रा करके उनको वापस करके धमकी दे करके भी उनसे 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो धान ज़्यादा लिया जा रहा है। और फिर बिजली बिल को देखो तो हमारी कांग्रेस सरकार थी उस समय 50 रुपये जहाँ बिजली बिल पटाते थे, आज वहाँ 300, 350, 400 ये नॉर्मल घर में ऐसा दिया जा रहा है। इस प्रकार से मतलब कि हम उनका विरोध करते हैं और इस प्रकार की गाइडलाइन लाया सरकार, भाजपा सरकार लाया, उसका हम निंदा करते हैं। कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाकर जो आज जो है आप लोग ये किसी से को ये है, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार। तो यूनिट फ्री दे रही थी, जो उसमें आज ये लोग पूरा डाका डाल दिए हैं। सरकार ने जो कलेक्टर की गाइडलाइन बढ़ाई है जमीन में उससे रजिस्ट्री हर में वर्ग में कहीं न कहीं जो हताशा है। इनके द्वारा घपला और लोगों में गोलमाल काफी किया जा रहा नाराजगी भी है, है वो गुस्सा जग भी जाहिर है। है। आज जिस कांग्रेसियों प्रकार को से क्यों धरना कहीं देना कहीं पड़ तो रहा है? ग्रामीण क्षेत्र ये में सरकार की जहाँ 10 लाख 20 नीति लाख रुपए पूरी एकड़ तरह का से रेट फेल है। 2-2 ढाई करोड़ रुपए वो एकड़ कर जनता दिया को गया। सुरक्षा इस देने प्रकार में से एक चाहे किसान को जमीन की मतलब जनता के पूरी विरुद्ध में तरह फैसला से किया गया है, विफल जो हो जनता चुकी है। हम उसको इसी स्वीकार के नहीं कर चलते पा आज रही है। जो है उनका उसके पुतला साथ साथ दहन जो और सरकारी उनके विरोध एजेंसियां में हैं, धरना प्रदर्शन उनका कर रहे हैं। दुरुपयोग किया जा रहा है जय केंद्र हिंद, जय सरकार भारत, द्वारा जय छत्तीसगढ़। हमारे राष्ट्रीय नेताओं को परेशान करने के लिए हमारी पार्टी के नेताओं को कमजोर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ बिजली का हम लोगों की 400 यूनिट तक जो हम लोगों ने बिजली का जो किया था बिजली बिल हाफ, उस योजना को बंद कर दिया गया और अभी जो योजना लाए हैं उसमें बहुत कम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से जो माहौल एक प्रदेश में कांग्रेस किया जा रहा है, पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कमेटी के निर्देश पे सभी जिलों में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर बताएंगे, भाजपा जब से सरकार बनी हुई है और भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया लेकिन कुछ नहीं किया, हमने 2 साल में इतना जो है छत्तीसगढ़ राज्य को इतना आगे बढ़ाया है, क्या कहेंगे सर इस विषय को? देखिए, अगर 2 साल में उन्होंने बढ़ाया है तो पिछले 15 साल तो सरकारों ने की थी, इसका मतलब 15 साल में कुछ नहीं हुआ। अगर वो ये बोलते हैं कि हमने 2 साल में बहुत कुछ कर दिया, रोडों की रिपेयरिंग तक तो कर नहीं पा रहे हैं, क्या कर दिया उन्होंने? कौन सा ऐसा काम है कोरबा जिले में उपलब्धि बता दो कि ये काम हमने कर दिया जो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। कांग्रेस की सरकार में स्कूलों खोला गया, मेडिकल कॉलेज खोला गया, तहसीलें खोली गई, रोडों का निर्माण कराया गया, कौन सा काम नहीं हुआ? हर वर्ग में काम हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी हुआ। अभी हम लोग धान बेचने जा रहे हैं अभी तो पता चल रहा है कि रकबा कट गया, कि भाजपा ने कुछ 10 कर दिया कुंटल 20 कोरबा कुंटल जिले में। 50 कुंटल। बताइए क्या ये सब भाजपा सर सरकार बताएंगे, ये तो सिर्फ युवा किसानों को इतने जो है बेरोजगार के लिए जो है दर दर भटक रहे हैं और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे सर? देखिए, महंगाई तो चरम पे है। ऑपरेटर भी नहीं है, आपका किसान जो भटक रहे कच्चे हैं माल मंडी का जो में, रेट भोजन है, केंद्र में। जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरा केंद्र एक ही में, निवेदन उससे सबसे, रेट कम हुआ है। अडानी उसके भगाओ, बावजूद भी डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ा देश बचाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सरकार शर्म करो, शर्मा शर्म करो। नई बात हमने गाइडलाइन में रेट नहीं बढ़ाया 5 साल में, बल्कि 30% की छूट दी थी। साथ में विभाग ने जो एक आदेश पारित किया कि 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री पे रोक लगा दी गई, जबकि हमने उसको खोला था और उससे 6 लाख से ऊपर रजिस्ट्रियाँ हुई। तो जो 6 लाख परिवार है जिन्होंने रजिस्ट्री कराई है वो उनकी क्षमता 5 डिसमिल से ऊपर की नहीं है, इसलिए 2 डिसमिल 3 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल की रजिस्ट्रियाँ उन्होंने करा ली। आज उस पर रोक लगा दी गई, तो आज एक गरीब आदमी का जो सपना है अपना मकान का वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सर बताएंगे, अभी आप लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पुतला दहन किए हुए हैं, इसलिए किए हुए हैं आप लोग? आज जो है जमीन का रेट जमीन से आसमान तक ले गए रजिस्ट्री को, दर को। गरीब आदमी कहां से करा पाएगा रजिस्ट्री, कहां से मकान खरीद पाएगा? तो आप देख सकते हैं ये जो है विष्णुदेव सरकार की सरकार जो है गरीबों के हित में नहीं है। इनका कुशासन से जनता जो है भय खा रही है, डर रही है। आने वाले समय में विष्णुदेव सरकार को इसका मुंहतोड़ जवाब मिलेगा
अभी तो हम पुतला जलाए हैं, नहीं तो रोड की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज जो जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश में आम जनता का जो मुद्दा है उस मुद्दा को विहीन करने के लिए और किसानों का जो रजिस्ट्री का रेट बढ़ा दिया है, जिससे छोटे किसान आज रजिस्ट्री नहीं करा पाएंगे, अपना सियाना नहीं बना पाएंगे और हमारे जो केंद्र के शीर्ष नेता हैं उनके मुख्य नेताओं को ईडी के ऊपर केस करके उनको जिस प्रकार से कांग्रेस को छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज तो पुतला दहन किए हैं, आने वाले भविष्य में रोड की भी लड़ाई लड़ेंगे और किसानों के हित में हमेशा कांग्रेस काम करते रहेगी। आज पुतला दहन किए हैं ये बाजार चौक में। किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार और कर्मचारी विरोधी सरकार और दूसरे सभी पार्टी के विरोधी होते हैं, लेकिन विरोध का ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमेशा ईडी और सीबीआई का सेंट्रल जो एजेंसीज है उसके उपयोग था अपराधियों को पकड़ने के लिए, जनता के जो नुमाइंदे हैं उनको पकड़ने के लिए नहीं है। वो विशेष संगीन अपराधों में जो लिप्त हैं उनके लिए वो एजेंसियां बनाई गई हैं। आप इसका राजनीतिक उपयोग क्यों कर रहे हैं? बस इसी बात का विरोध है। और किसानों का जो दुर्दशा है, आप किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आप खाद का रेट कम कर दीजिए, किसानों को सबसे बड़ा सम्मान ये होगा। आप महिला उत्थान की बात करते हैं, अभी बीएलओ बने हैं हमारे छोटे छोटे गांव के कार्यकर्ता आंगनबाड़ी, और धन्यवाद देंगे हम चुनाव आयोग के, कम से कम ये बात सुनी। महंत जी ने और सांसद जी ने इस बात को भी उठाया था कि छोटे कर्मचारी हैं, इनको बढ़ना चाहिए इंसेंटिव्स, तो अभी कम से कम उसको डबल किया, कल का आदेश आया है। तो आवाज़ उठाने से जनता के हित में काम बनती है और कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहेगी, उनके हित की बात हमेशा करती है। ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र चंद्रन जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे बाजार चौक में विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आप बताएंगे आज किस विषय को लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन किए हुए हैं? केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा इस प्रकार से हमारे नेताओं को ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हुए परेशान एवं प्रताड़ित किया जा रहा है, ये दुर्भावनापूर्ण लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन एजेंसियों का सही उपयोग करते हुए जो गलत हो रहा है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पर उसका उपयोग होना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो विष्णुदेव सरकार है उसके द्वारा जमीन खरीदी में जो बेतहाशा बढ़ोतरी किया गया है रजिस्ट्री खर्च को, उसके खिलाफ भी आज हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और विष्णुदेव साय का पुतला दहन कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। बेरोजगारी को लेकर के क्या कहेंगे? अभी इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, गरीबी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गए हैं, और किसानों के बारे से कोई सरकार सोच ही नहीं रहे हैं, उस विषय को लेकर के क्या कहेंगे? पिछले हमारे कांग्रेस की जो सरकार थी उसके द्वारा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था, जो कि कुछ सहयोग बेरोजगारों को हो रहा था और रोजगार भी उपलब्ध किया जा रहा था। लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जहां पर रोजगार दिया जा रहा है। इससे बहुत समस्या हमारे छत्तीसगढ़ में हो गया है। सर बताएंगे, भाजपा सरकार के खिलाफ में कांग्रेसियों ने आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाजपा चौक में पहुंचे हुए हैं। अभी अभी जो है मुख्यमंत्री पुतला दहन कर रहे हैं, जानकारी बताएंगे। आज जो है हमारे ग्रामीण एवं शहर के नवनियुक्त जिलाध्यक्षों की अगुवाई में आज यहाँ पर जो है भैंसमा बाजार चौक में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। आप देख रहे होंगे 1000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं, क्या महतारी वंदन योजना, और उन्हीं महिलाओं से जो गृहिणी हैं उनकी पूरी बजट को बिगाड़ के रख दिए बिजली बिल से, उनकी पूरी बजट बिगाड़ दी है सिलेंडर से। तो क्या महतारी वंदन है भाई? ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना ही महतारियों की
सम्मान होगा। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो है हमारे मनोज चौहान भैया और मुकेश भैया जी की अगुवाई में हमारे पूरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आए हुए थे और आकर यहाँ पर जो है छोटा सा धरना प्रदर्शन और पुतला दहन किए हैं। अगर इतने में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आंखें नहीं खुलती है तो आगे जो है बहुत भयंकर जिसको बोलते हैं वो कार्यक्रम करेंगे, जिससे जो है पूरी सरकार हिल जाएगी। धन्यवाद। बताएंगे आज भैंसमा चौक में किस विषय को लेकर आज आप लोग आए हुए हैं? आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जो केंद्र सरकार द्वारा बेतहाशा जो महंगाई है, खाद की बेतहाशा वृद्धि है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आज रजिस्ट्री शुल्क में 10 गुना बढ़ोतरी की गई है। किसानों के धान खरीदी में जो अनियमितता की जा रही है, हमारे कांग्रेस के उच्च स्तरीय के जो नेताओं हैं उनको ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। इन समस्त मुद्दों को लेकर आज हम लोग हमारे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ग्राम भैंसमा के आज बाजार चौक में हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम हम लोग का बहुत ही उत्साहजनक एवं काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के और शहर के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ आयोजित हुआ था और काफ़ी लोग उपस्थित हुए थे।